हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। प्रश्नावली है 2.4 और एक्सरसाइज है 2.4 और एनसीईआरटी बुक है और क्लास 9th का ये क्वेश्चन है और चैप्टर है बहुपद। ठीक है, तो आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रसार ज्ञात कीजिए। आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, एक बीजीय व्यंजक दे रखा है जिसको आपको देखना है, उसका प्रसार निकालना है, जिसको आपको देखना है कि ये कौन सी सर्वसमीकरण के रूप में आपको दे रखा है। ठीक है, तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये सर्वसमीकरण जिनको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं, सर्वसमीकरण 5th आपकी बुक में दी हुई है जिस रूप में हमें ये दे रखा है। और 5th आपकी सर्वसमीकरण है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होती है या इसका प्रसार जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपकी बुक में 5th दे रखी है सर्वसमीकरण जो है। तो देखना है आपको, क्या देखना है कि ये जो है वो इस रूप में दे रखी है। ठीक है, तो इस रूप में आपको दे रखी है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हम लिखेंगे का उपयोग करने पर। ठीक है, जहाँ a आपको दे रखा है -2x। देखिए इसका और इसका मैं तुलना करती हूँ, तो a की जगह हमें दे रखा -2, b की जगह हमें दे रखा है 5y, c की हमें जगह दे रखा है 3z। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी में मैं ये मान रखूंगी, तो a की जगह हमें दे रखा है -2x, b की जगह हमें 5y और c की जगह हमें दे रखा है 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें मैंने ये मान रख दिए हैं सारे। ठीक है, अब इसको जैसे ये एक्सपेंड कर रखा है, ये प्रसार कर रखा है, ऐसे ही आपको इसमें भी प्रसार करना है। ठीक है, खाली मान ये रखने हैं। तो देखिए a की जगह हम रखेंगे -2x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह हम लिखेंगे 5y का होल स्क्वायर, c की जगह हम लिखेंगे -3z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से प्लस 2, ये देखिए 2a और b लिखना है, तो a हमें दे रखा है -2x और b दे रखा है हमें 5y। ठीक है, अब आगे देखिए इस वाली स्टेप को करते हैं, तो 2bc दे रखा है, तो 2 एज इट इज लिखेंगे, b की जगह हमें 5y दे रखा है और c हमें दे रखा है -3z। ठीक है, अब एक स्टेप और रह गई है, 2a लिखना है -2x और c है हमारे पास -3z। ठीक है, ये हमने सारे मान रख दिए हैं। अब इनका हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए -2x का होल स्क्वायर है, -2x का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करेंगे और x का स्क्वायर करेंगे। -2 का स्क्वायर होगा 4। ठीक है, -2 और -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो प्लस आएगा और 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, तो ये प्लस का 4 आएगा। ठीक है, आगे देखिए ये आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए जैसे हमें 5y का होल स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5, तो ये आएगा 25 और y स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से इसको करेंगे हम -3z का होल स्क्वायर, तो पहले -3 का स्क्वायर करेंगे फिर z का स्क्वायर करेंगे। -3 का स्क्वायर होता है -3 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, पहले माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो प्लस का 9 आएगा। ठीक है, ये देखिए +9z स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब इस स्टेप को हम करते हैं, तो पहले डिजिट को करेंगे, 2 2 जा होता है 4 और 4 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20। ठीक है, ठीक है, ये आएगा 20, लेकिन 20 किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि क्या है ये एक प्लस का है
एक सॉरी ये 2 माइनस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, ठीक है। तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, फिर माइनस को फिर हम इसके आगे की संख्या से जो आगे चिन्ह है उससे करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। माइनस और प्लस का जो क्या मल्टीप्लिकेशन है वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है। आगे आपको समझ में देखिए इसी तरीके से ये करेंगे, ये 2, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 के आगे प्लस है, 5 के आगे प्लस है और 3 के आगे माइनस है, ठीक है। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 5 से करेंगे तो आएगा प्लस का 10, ठीक है। 2 5 जा होता है 10, तो प्लस का 10 आ गया। अब प्लस का 10 आ गया, अब 10 को 3 से करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन 10 आपका प्लस का है और 3 माइनस का है। जब माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा और ये आएगा 30YZ, ठीक है। आया आपको समझ में। इसी तरीके से देखिए 2 को पहले +2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। ऐसे ही -4 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 और वो 12 आएगा प्लस का, +12XZ, ठीक है। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। आपको माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है इसमें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो आप मिस्टेक कर देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।